और अब आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए हैं और यहां पर ये लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में पूजा अर्चना की सीएम योगी ने डमरू वादक के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, नवनियुक्त मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मान्य विधायकगण श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, एमएलसी श्री धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, काशी विद्वत परिषद से पंडित वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी जी, डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी, उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहन और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की पुनर्स्थापना के अमृत पर्व और सोमनाथ महादेव मंदिर के इस स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा पूरे देशवासियों को प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहां के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के जो प्रेरक शक्ति है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी सम्मानित श्रद्धालु जनों का इस अवसर पर मैं सभी को प्रति अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्म गौरव के पुनर्जागरण का एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान
पर्व का ये आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जयः। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ हैं। एक उत्तर में पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक, पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं,
लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो देश की आजादी के बाद भारत की जनता के मन में एक आकांक्षा थी कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हुआ है, इसका एहसास कराने का वह क्षण था और इसका शंखनाद किया भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने जब समुद्र के तट पर सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुरूप उन्होंने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक विघ्न और बाधाएं थी, चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए वे आगे बढ़े और आज सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, दासत्व से मुक्ति और राष्ट्र की आत्म प्रतिष्ठा का वह एक उद्घोष था। वही स्थिति हम काशी में देखते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको दिव्य और भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम का हम सबको देखने को मिल रहा है। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। दुर्भाग्य से आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के आत्म गौरव के प्रतीक, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को इस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। हम लोग इस बात को जानते हैं कि कौन लोग थे जो सोमनाथ महादेव के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बाधक थे, और लगता नहीं कि वही लोग थे जिन लोगों ने अयोध्या में कालांतर में राम मंदिर के निर्माण में और इस समस्या का समाधान न हो, इसमें भी उन्होंने बारंबार उस प्रकार की बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। वह एक अवसर था जब स्वतंत्र भारत इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकता था, लेकिन भारत और भारतीयता के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत के इस आत्म गौरव को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने के बारे में उस प्रकार की सोच का अभाव। और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है कि हमें 1000 वर्ष पूर्व भारत की जिस आत्मा पर कुठाराघात करके उसे विखंडित और नष्ट करने की कुत्सित चेष्टा के साथ एक विदेशी आक्रांत आया था, आज हम सब सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जुड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सबको इस बारे में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इन शब्दों को जब उन्होंने आज से 75 वर्ष पहले जब सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाकर के तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, उन्होंने जो बातें उस समय कही थी वह अत्यंत प्रासंगिक है। और वह उन्होंने उस समय कहा था कि भौतिक वस्तुओं को कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उसको विखंडित किया जा सकता है, लेकिन
आक्रांता ये भूल गए कि भारत की आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है, और उसी शाश्वत प्रतीक का स्वरूप है भारत के देवस्थल, भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उसी का प्रतीक है। आज के इस अवसर पर मैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आप सभी को, उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रत्येक उस श्रद्धालु को जो इस भारत की एकता के प्रतीक द्वादश ज्योतिर्लिंगों की इस पावन परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होता है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नमः पार्वती पति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद किस तरीके से सोमनाथ संकल्प महोत्सव के कार्यक्रम में यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी सोमनाथ भारत की ज्योति स्तंभ हैं। गंगा तट पर काशी ने सनातन को बनाए रखा। दोनों ही इतिहास से हमें संदेश देते हैं। सनातन पर हमले हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। तो काशी सोमनाथ भारत के ज्योति स्तंभ हैं। ये यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुए। सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इस बात को कहा, जहां धर्म है वहां पर विजय है। अटूट आस्था का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। सनातन को पराजित नहीं किया जा सकता। गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। विश्वनाथ धाम पर भी आक्रमण हुआ। भारत की आत्मा पर आक्रमण हुआ।